औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ चंदेल, सीनियर यूथ एनसी लीडर। पहले नंबर पे मैं एनसी पार्टी से आज रिज़ाइन करना चाहता हूँ। इसकी वजूहात बहुत सी हैं कि लोगों के साथ कुछ वादे हुए थे, मेरी नज़र में वो वादे पूरे नहीं हो रहे और मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और ना ही आज के बाद मेरी किसी भी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक है और ना रहेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, रिज़ाइन करने का ये मतलब है कि जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि ये इनका घरेलू मामला है, मुझे हरासा किया गया कुछ लोगों की वजह से। घरेलू मामला है भाई, मेरा घरेलू मामला कुछ नहीं है। मैं खाता पीता हूँ, अपना कारोबार करता हूँ। हर गरीब अवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ, खास करके लीडर हजरात से जो मीडिया पे जिन्होंने बोला कि ये घरेलू मामला है, घरेलू मामला, कोई घरेलू मामला नहीं है। इसलिए आज के बाद मैंने एक हक की आवाज़ उठाई है, मैं उसके साथ हूँ, ना कि किसी सियासी पार्टी के साथ हूँ। इसके बाद मैं आप तमाम मीडिया वालों से दिल खोल कर खुशामदीद कहता हूँ कि जिनने एक कीमती वक्त निकाल के मुझे अदना के लिए यहाँ पे हाजिर हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पिछली कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने दी थी, उसमें आपने देखा कि मैंने अपने ही फैमिली मेंबर पे सवाल उठाया, जो कि मुझे घर का फैमिली मेंबर था। मुझे लगा कि कहीं गलत हो रहा है तो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उसके बाद आज के बाद जबकि एक सियासी ट्रेंड चलाया गया कि ये सियासत है, ये वो है, ये है, इसीलिए मैंने रिज़ाइन किया इस पार्टी से। इस बात से आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर साहब का जम्मू में दौरा हुआ। उनने ये बात कही कि यहाँ शेख खानदान ने इस मुल्क को बेचा, खाया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज की सरकार आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। डीडीसी इलेक्शन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे नहीं लड़ा, डीडीसी इलेक्शन कांग्रेस ने भी लड़ा, अपनी पार्टी ने भी लड़ा, बीजेपी ने भी लड़ा। खास करके मैं बीजेपी के यहाँ के यूथ प्रेसिडेंट हैं, जेरी था यहाँ के यूथ प्रेसिडेंट हैं संदीप जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह स्वच्छ भारत मोदी जी का 8 साल से ये काम कर रहे हैं। इस एक बाथरूम पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये आवाज़ उठाई, मीडिया ने उठाई, ना कि किसी लोकल आदमी ने, यहाँ किसी सियासी रहनुमा ने ये आवाज़ उठाई। क्या उनको ये इस 8 साल में ये स्वच्छ भारत, वो कहाँ है वो स्वच्छ भारत? क्योंकि वो एक इस बाजार में एक बाथरूम नहीं बना सकते। उनके लिए शैम है मेरी तरफ से, क्योंकि वो मीडिया पे बड़े सरगर्म हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है सब कुछ। मैं उनसे एक जाती सवाल करता हूं कि यहाँ संगलदान में जागीरदार सबसे वो हैं, कम से कम एक मरला जगह अगर वो दें, यहाँ के मार्केट रेट के मुताबिक जो भी होगा उसमें से 25, यानी जाती तौर अगर वो फ्री में नहीं दे सकते पब्लिक के लिए, मैं खरीद के उनको बोलता हूं कि आपके पास इधर मार्केट में ज़मीन है, एक मरला जगह दें, 25,000 रुपये मेरी तरफ से, बाकी कोई नहीं। अगर पूरे मरले की कीमत देनी पड़े मैं अकेला दूंगा। तो बाथरूम बनवाना मेरा काम है, वहां मैं कैसे बनाऊं, किस डिपार्टमेंट से बनवाऊं, वो मेरा काम है। और कम से कम इस पर वो विचार करें, ना कि ऐसे ये किसी की बात को, अगर मैंने हक की आवाज़ उठाई उसको गलत दिशा में ना लें, वो आवाम के काम करें। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस लीडर साहब मोहम्मद अमीन भट्ट साहब की बात मैं करूंगा। उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, बशीर अहमद भट्ट साहब ने वगैरह। चलो अच्छी बात है, साथ दिया, आवाम का साथ दिया। मगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि एक आवाज़ निकली थी जब अमीन साहब सरपंच बने थे कि शेर आया, शेर आया। वो शेर कहाँ है? वो तो गिदड़ बन के कहीं छुप गए। क्या वो वजाहत नहीं देना चाहेंगे इस बारे में कि मैंने 3 या 4 साल हो गए सरपंच बने हुए, मैंने अपने इलाके में क्या किया? सबूत तो उनके खिलाफ भी बाकी हैं। हाँ,
उन्होंने इतना काम किया। वो ये बता सकते हैं कि कितने लोग मैंने कंपनी में लगवाए? जब पहले 2007 से एक किस्सा चल रहा है, मीडिया वालों थोड़ा गौर से सुना इस बात को। जब एहतजाज हुआ, उनको 2 टनल मिले और उनने छोड़ दिया। क्या जो जब 32 आदमियों को निकाला गया, मैंने मैडम को बोला कि तुमने गलत किया, मेरी घर की मेंबर है, असल घर में हमें अलग होना पड़ा इस बयानात से, हमें दुख नहीं होता है। क्या उनने उन लोगों की बात की? क्या संदीप जी ने उन लोगों की बात की जो ये बोलते नहीं? क्या संदीप जी को जितेंद्र सिंह जानते हैं, रविंद्र राणा जानते हैं? आजकल तो देवेंद्र राणा जी भी गए उनके साथ, क्योंकि उनको एनसी ने उठाया, उसके बाद वो उधर की तरफ गए। चलो वो उनकी अपनी मर्जी है, उनका क्या जाता है। अगर ये रविंद्र राणा साहब से ये हमारे यूथ प्रेसिडेंट बीजेपी फोन ही करवाएंगे खुजूरिया को, खुजूरिया 10 मिनट के अंदर इन 32 के 32 लड़कों को वापस लेंगे। क्या इनमें इतना दम है? सिर्फ रविंद्र राणा से अगर ये फोन करवाएंगे, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, क्या इनने? बाकी इमीन साहब की बात है। इमीन साहब से मैं कहना चाहता हूं कि फिलहाल आप अपनी पंचायत का ब्यौरा दें। आपने रेलवे में कितने लड़कों को लगाया? हाँ, मेरे पास जो आंकड़ा है, उनने अपने भाई इम्तियाज भट्ट साहब को ठेकेदारी दिलाई। बुशारत पडियार हैं, उनके अपने हैं। हालांकि मैंने सुना था सुकोजी का हेड कोई सब इंस्पेक्टर वगैरह रिटायर होता है, वो मैंने तो नहीं सुना। वो किसी फौज में, किसी पुलिस में नहीं था, वो कैसे बना? उसको लगवाया। जाकिर भट्ट साहब हैं, ठेकेदारी उनको दिलवाई। दूसरे वजीर अहमद सिमत, उनके मामू के लड़के, उनको दिलाई। इसके अलावा किसको दिलाई वो सामने रखें, बात सामने रखें कि किसको दिलाई। उन्होंने पीएचई का टैंकर अपने घर के लिए इस्तेमाल किया। क्या फमड़ौद के लोग उस पानी के हकदार नहीं थे? उनको कोई जाती विरासत थी उनकी अपनी? वो इस पर भी गौरव विचार करना चाहिए लोगों को कि इनके चेहरे सामने आ जाएं। तभी मैंने बोला कि मेरा कोई सियासी लेन देन नहीं है, तभी मैंने एनसी पार्टी से इस्तीफा दिया कि कल को ये इल्जाम ना लगाएं कि भाई ये फलानी पार्टी का था, ये इल्जाम ना लगाएंगे। इसलिए मैं इन सब हजरात से ये कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरेबां को ठीक करें। और मैडम को मैं ये बोलना चाहूंगा खास करके कि उन्होंने जो किया, पब्लिक के सामने आए, प्रेस रिलीज दें। मैंने जान मोहम्मद को बोला 13 वर्क आर्डर हैं, क्यों नहीं अभी तक आया जान मोहम्मद इधर बोलने के लिए कि मेरे पास कितने वर्क आर्डर हैं? उनको तो सफाई देनी चाहिए, क्यों नहीं दी? उसके बाद हमारी अपनी पार्टी है। क्या 18 साल में अपनी पार्टी को, एजाज साहब पहले कांग्रेस में थे, अब अपनी पार्टी में गए, 18 साल में उनको ये नहीं दिखा यहाँ के अल्ताफ लोन साहब को या रफीक साहब को, जो उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे बाथरूम नहीं है? उनको भी दिखाना। 15 मिनिस्ट्रियां एजाज साहब के पास रही, वजीर ज़राअत तक रहे वो। क्या वो एक मरला जगह संगलदान में नहीं ले सके? क्या एमीन साहब ने इलीगल तौर पे नाले में कंस्ट्रक्शन की है, बिल्डिंग बनाई है? क्या उसमें से एक मरला वो नहीं छोड़ सकते थे बाथरूम के लिए? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी कार्रवाई करे, क्या यह नाले में है या नहीं है, कि क्या किया है गवर्नमेंट? ये मनी, ये क्या बोलते हैं, लैंड माफिया है या नहीं है? ये रफीक खान साहब हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट शायद अपनी पार्टी के हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, एजाज साहब से, उनने उनको आगे रखा है। रफीक चौधरी साहब हैं, क्या किया उनने 18 साल में? इनको ये बाथरूम याद नहीं पड़ा? इनको संगलदान की गंदगी याद नहीं आई? आज तक ये याद नहीं आई? कितने लोगों को क्या तनख्वाह दे रहे हैं ये? क्या अमीन साहब क्या तनख्वाह दे रहा है? क्या जान मोहम्मद चिंदेल क्या तनख्वाह दे रहा है? जिन लोगों को 8-8 हजार, 7-7 हजार, मैंने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5300 रुपए का जिक्र किया था। हकीकत यह है कि 8,000 रुपए ये मार रहे हैं, चाहे किसी को क्वांटिटी पे हो काम या कि लेबर सप्लाई में हो। तो उसने फिर रेट कैसा लिया है? वो क्यों देंगे इनको कम तनख्वाह? ये रिश्वतखोरी नहीं है क्या? वो गरीब का बच्चा उस 8,000 या 7,000 अगर उसका बढ़ेगा तनख्वाह में, क्या वो क्या अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं डालेगा? अल्लाह ताला इनसे हिसाब नहीं लेगा कि तुम क्या कर रहे हो?
मैं इन लीडर हजरात से ये कहना चाहता हूं कि कौम को गुमराह करना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, आप पहले अपने आप को सुधारें। तुम्हारे साथ जो भी लेबरर है उनका हक पूरा दे, ताकि लोगों को दिखे कि ये सही है, तो उसके साथ हम सही हैं। जो भी इन लीडर, तभी पहले मैंने इस्तीफे की बात की कि जो भी इन लीडरान में सबसे अच्छा काम करेगा, आरिफ जिंदल उसके साथ उसके आगे आगे खड़ा होगा और जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। अपनी पार्टी ने जब 32 लोगों को लगाया, निकाला, रफीक साहब ने कितना उनके खिलाफ वर्जी की, बाकी ठेकेदार जो हैं उनने कितनी खिलाफ वर्जी की। क्या ये कंपनी हजरात को नहीं पता क्या क्या ठेकेदार उनको फायदा देते हैं कुछ, या तो कंपनी की कोई पार्टनर ही है उनके साथ, नहीं तो उनने लोग चलाने हैं, तनख्वाह तो उसको भी देनी है उसको भी देनी है, वो 4 आदमियों को क्यों फायदा देंगे। इसके अलावा मेरी इनसे एक गुजारिश है कि अगर आप लोग ये ठेकेदार हजरात, नाम सुन लीजिए गौर से, जान मोहम्मद चिंदेल, मदन सिंह, संदीप सिंह, मोहम्मद रफीक खान साहब, और क्या नाम है इनका, मोहम्मद रफीक चौधरी साहब, अल्ताफ हुसैन तलाकवाल साहब, फारूक अहमद नायक साहब, रफीक साहब के साथ जो उनके भाई हैं वो, जितने भी ठेकेदार ये हैं, फयाज अहमद खकमत साहब, रफीक चौधरी, आशिक हुसैन चौधरी, जितने भी ठेकेदार हैं, ये सब के सब 15 तारीख तक दें कि हम लेबर को क्या दे रहे हैं और हमें कंपनी से क्या मिल रहा है, ये वादा करें। अगर नहीं किया और 15 और 20 के दरमियान में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं इन हजरात से, इमीन साहब से, खास करके ये बड़े बड़े जो नेता हैं हमारे, इमीन साहब से, रफीक साहब से, जान मोहम्मद साहब से, बलदेव साहब से, मदन जी से, संदीप जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ठेकेदारी जो करते हैं ये क्या देते हैं। मुश्ताक अहमद मलिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, एक सरपंच है वो शेरीपुरा का। बशीर अहमद भट्ट साहब से करता हूं, किसी को ये बात करके ये नहीं होता है तरीका, पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ता है। हक की आवाज ये है कि जो लोग हक के साथ चलेंगे हम उनके साथ हैं, और खास करके जो मैंने हक का ग्रुप बनाया, एक जरूरी, इसमें आज के बाद सियासत का कोई इशू नहीं होगा। इस ग्रुप में सियासत का कोई बहस नहीं होगी सियासत पर। हाँ, जो गरीब का, जहां पे जिस लोग को, आम आदमी को लगता है कि यहां पे गलत हो रहा है, वो इस ग्रुप में डाले, इंशाल्लाह हम आवाज उसकी आवाज करें, उठाएंगे। आप मीडिया वालों का साथ चाहिए। परसों से मैं देख रहा हूं, 5-8 दिन से, ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा, कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का मसाइल उठा रहे हैं, जैसे बाथरूम का उठाया, कचरे का उठाया, थोड़ी से हालात बदलने लगे। मसला अभी आपकी शुरुआत है, अल्लाह आपको साबित कदम रखे, साबित कदम रखे, ताकि आप ऐसे आगे भी काम करते रहे। रोजी देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। एक मजदूर अगर जिसका ये पैसा खाते हैं, उनसे भी पूछो, वो घर में आराम से तो भी रोटी खाता है, कोई कर्जा नहीं है। जो ये इतना इतना पैसा मारते हैं इनका, वो कर्जदार फिर भी हैं मकरूज है सारे। एक ठेकेदार भी ऐसा नहीं है कि जिसने किसी का कर्जा नहीं देना है। क्यों? हराम का पैसा है, ये सूद है, ये रिश्वतखोरी, नहीं तो और क्या है। इसके साथ वसलाम। क्योंकि अगर मैंने ये बात कही कि इसको कल को यही लोग सियासत के साथ जोड़ देंगे। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने वोट लिए थे, एक एंगल से लिए थे कि मैडम की वजह से, ठीक, मैडम को 9-10 महीने शायद इलेक्शन को हुए, 9-10 महीने इलेक्शन को हुए, 5-6 महीने पावर में मिले हुए अभी तक ये आवाज उठी। अगर मैडम अपना रवैया दुरुस्त करे और ये सब सरपंच हजरात सुन लें, ब्लॉक संगलदान के सरपंच हजरात, क्या अपना इनने क्या क्या प्लान आज तक बनाए और कहां कहां एक्सपेंडिचर किया, वो पब्लिक के सामने लाए। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। देखे, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक जहां तक मेरी राय है, जाती राय है, नहीं हुआ, जाती राय है, नहीं हुआ। क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद वाबस्ता है, क्योंकि मैंने रो के परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि वाबस्ता है लोगों की उम्मीदें हमसे। उन लोगों को मैं आश्वासन दूंगा, हमने आपसे वोट लिया है, मैडम नहीं, हम लड़के लेंगे, रोड में बैठ के लेंगे, जो भी होगा हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। जो लोग कहते हैं हम एनसी को कोई फर्क ना पड़े, मेरा ये कहना है कि एनसी को कोई फर्क ना पड़े।
मेरी आवाज है हक के साथ। वो हक में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी किसी पार्टी को फर्क पड़े या ना पड़े, इसका कोई मुद्दा मेरे पास नहीं है। किसी को पड़े ये मुद्दा या नहीं। हाँ, अलबत्ता एक चीज ये है कि आपका साथ, आपका मीडिया वालों का ताउन मुझे चाहिए। और जहां जहां जैसे आप काम करने लगे, खास करके 8-10 दिन से जैसा काम आप करने लगे, अल्लाह आपको साबित कदम रखे, इसी काम पे चलाए। मेरे भाई, हम गरीब हैं, रोजी तो भी हम भी खाते हैं। जो 10,000 कमाएगा दिन को, वो भी वही 2 फुलके खाएगा, हम 10 फुलके खाएंगे, क्योंकि हमें हक की कमाई होगी।